जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं मैप के बारे में। तो हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि आखिर हमारे भारत में जो कंपनियां जो आई हमें गुलाम करने वाले अंग्रेज, वो किस प्रकार से आया था और किस कारण से आया। इसके पहले हम लोग देखते हैं कि भारत का खोज पहले कैसे हुआ और हम लोग का व्यापार पहले कैसे चल रहा था, जिसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ध्यान देने की बात यह है कि जो हम लोग का पहले व्यापार था वो पहले इस रास्ते भूमि वाले रास्ते से जाता था। इस वाले रास्ते से यूरोप जाता था, इधर से अरब जो हम लोग का देश है यहाँ जाता। पर कुछ समय पहले की बात है कि जब हम लोगों ने 15वीं शताब्दी में शुरू किया तो इस भूमि से जो यूरोप की ओर जाने वाला जो सामान था वो बहुत महंगा हो जाता। अगर हमारे यहाँ का सामान 15 रुपये में यहाँ बना है तो इस यूरोप में जाते जाते ये हो जाता था 50 रुपये का। कारण क्या था कि देखिए, जितना भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जितना भी ये सब देश है जरी जरी वो सब के देश के यहाँ कोई ना कोई राजा रहता था और सभी राजा का काम था क्या कि अपने यहाँ ज़मीन से कोई भी देश जाता उसको कर लेना। बस इसी कर लेने की वजह से, टैक्स लेने की वजह से 15 रुपये जो मूल्य होता था हम लोग से यहाँ जाने वाला सामान को वो 50 रुपये हो गया। या तो फिर जो हम लोग वहाँ से सामान लाते थे भारत में उसका मूल्य भी वही हाल था, बढ़ जाता था अपने आप। वैसे ही जब हम लोगों ने देखा, इधर यूरोप वालों ने देखा कि अरब वाले देश का जो सामान हम लोग लाते हैं बहुत ज़्यादा महंगा है, तो उन्होंने हम लोग को खोजना चालू किया कि आखिर एशिया या भारत है किधर। तो बात ये होती है कि वो जो खोजने के लिए जब यूरोप वालों निकला, जब यहाँ पर आप लोग का एक देश देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर जो हम लोग एक देश देख रहे हैं, यह इस वाले कंट्री को हम लोग कहते हैं अरब की कंट्री। अरब सा माने कि अरबी कंट्री कहते हैं। तो इस अरबी कंट्री के होके जितना भी यूरोप वाला आता था इसे भारत आने नहीं दिया जाता। कारण क्या था? क्योंकि यहाँ ये लोग मुर्गा मांस ज़्यादा खाता। और हम लोग के यहाँ गरम मसाला का एरिया बहुत ज़्यादा है। हमारे इस निचले भाग में सिक्किम, जो हमारे दक्षिण भारत है वहाँ की एरिया में मसाला ज़्यादा होता है और वही मसाला हम लोग यहाँ भेजते थे और यहाँ से मसाला जाता था यूरोप, जिसकी वजह से महंगा थोड़ा ज़्यादा रहता था। परंतु जब यहाँ के लोगों ने हम लोग के खोजने के लिए आया तो ये लोग आने जाने नहीं दे रहा था, जिसके कारण से यहाँ के लोगों यूरोप वालों ने सोचा कि क्यों नहीं हम दूसरे रास्ता खोजना चालू करें। तो यूरोप वालों ने दूसरे रास्ते खोजना चालू किया, क्योंकि मसाला का जो हम लोग मसाला से जो मुर्गा बनता है वो खाने में मज़ा ही कुछ और था, ये लोग का बेचारे को मसाला ही नहीं था। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा यूरोप वालों में एक पुर्तगाल, यहाँ पर देखिए पुर्तगाल जो देश है जरी वो, यहाँ से एक आया था, नाम था उसका बार्थोलोमियो। इन्होंने सबसे पहले हमारे भारत के खोजने के लिए यहाँ से निकला था। इन्होंने इधर से आया और आकर यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे आया तो यहाँ पर एक, जैसे हम लोग का भारत के यहाँ जो अंतरिप होता है कन्याकुमारी, वैसे यहाँ पर एक अंतरिप है, उसका नाम है केप ऑफ गुड होप। क्या? तो केप ऑफ गुड होप ये है जो दक्षिण अफ्रीका का जो है ना, दक्षिणी अफ्रीका, वहाँ पर स्थित है केप होप। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इस केप होप के सामने जब बार्थोलोमियो आया तो पहले के लोगों का मानना क्या था कि इधर देख लीजिए, इस एरिया में हम लोग पूरा की पूरा सागर दिखाई दे रहा है, कोई ज़मीन नहीं है, जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ पुर्तगाल से चल के यहाँ तक आया, पर यहाँ से इन्होंने आगे नहीं बढ़ा है। बार्थोलोमियो ने कहा कि इधर अब कोई ज़मीन है ही नहीं है, अगर हम आगे जाएंगे तो समुंदर माने पृथ्वी के दूसरे एरिया में गिर जाएंगे और हम दूसरे उपग्रह पे चले जाएंगे, जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ से वापस चला गया। तो फिर यहाँ पर देखिए एक देश है स्पेन, यहाँ पर स्पेन है। स्पेन से कोलंबस ने कहा कोई बात नहीं, आप नहीं खोजें तो जरा हम भी गर्म मसाला खाएं, तो हमको भी मसाला लाना जरूरी है। इन्होंने कहा हम जाते हैं। भारत उधर नहीं है, उस एरिया में नहीं है, इन्होंने भारत के खोजने के पश्चिमी एरिया में चल दिया। तो ये पश्चिमी एरिया में, इस एरिया से जाते हुए जब यहाँ पहुँचा दक्षिणी अमेरिका में, तो यहाँ पर उन्होंने जब ज़मीन उसको मिलाने तो उन्होंने कहा ना यही इंडिया। इसलिए यहाँ के रहने वाले जो लोग थे ना, उन्होंने कोलंबस ने कहा दिया रेड इंडियन। क्या? रेड इंडियन कोलंबस ने कहा था
कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका के सबसे ऊपरी एरिया में रहने वाले लोगों को। फिर कुछ कर लगभग 200-300 सालों तक इसे ही मानते रह गया कि नहीं यही है कोलंबस। तो इन्होंने 1492 ईस्वी में कोलंबस ने खोया था। बस अमेरिका का खोज भी जब 1492 में यहाँ पर आया ना, तो पता चला कि नहीं ये हम लोगों ने भारत को नहीं खोया बल्कि एक दूसरा देश को खोया जिसका नाम अमेरिका रख दिया। तो 1492 ईस्वी में अमेरिका का खोया हुआ। उसके बाद जब ये भी वापस चला गया तो बोला कि नहीं ये हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान दूसरा होगा। तो फिर यहाँ से देखने के आया, फिर पुर्तगाल से ही निकला कौन, तो एक नाम है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा वहाँ से निकला, ये पुर्तगाल के एरिया से। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम चलते हैं पहले जहाँ तक कि बार्थोलोमेव जी ने खोज दिया था दक्षिणी अमेरिका तक, यहाँ से तो पता नहीं चला। तो उन्होंने यहाँ आके रोक दिया, केप ऑफ गुड होप पे आके रुक गया दक्षिण अफ्रीका में। फिर उन्होंने अरब वाले देशों से पूछा कि जरा इंडिया वाले लोगों को कोई पहचान बताइए। तो कहा कोई बात नहीं, ये लोग तो आपको देखने पर उधर से भी रिप्लाई में आपको देखना चालू किया और कुछ पूछने लगा तो समझे कि वही हिंदुस्तान के लोग हैं। बस उन्होंने यहाँ पे आया और यहाँ पे देखा कि बहुत से लोगों को देखना चालू किया। कई बार तो मार उड़ भी खा गया था, लड़की उड़ को देख लिया तो कहा कि खोजने तो कोई भी रहेगा कि हिंदुस्तानी खोजना था जिसके से वो आगे जा सके और वहाँ पे अपना माने कि व्यापार करने के लिए आगे बढ़ सके और इंडिया की खोज माने हिंदुस्तान की खोज कर दी। उन्होंने यहाँ पे रहा। फिर देखा एक आदमी गुजरात की हमारे जो राज्य गुजरात के एक व्यापारी यहाँ पर पहुँचा हुआ था दक्षिण अफ्रीका। उनसे इन्होंने बात किया तो उन्होंने बताया कि हाँ हिंदुस्तान इसी एरिया में। तो उन्होंने इस एरिया के नज़दीक जाते हुए उन्होंने यहाँ पर पहुँचा था गोवा में। यह दक्षिण अफ्रीका के नज़दीक एरिया मतलब समुद्री के किनारे ही इन्होंने जा रहा था और यहाँ पे पहुँच गया हिंदुस्तान में। तो इन्होंने जो सबसे पहले जहाँ पहुँचा था वहाँ का नाम था कालीकट बंदरगाह। इन्होंने वहाँ पहुँचा और वहाँ जाकर इन्होंने अपना जो राजा था उनसे मिला। तो बात है कि पहले की एरिया में हमारे यहाँ क्या था कि सामान जो पानी वाला जहाज तो हमारे पास तो नहीं था। तो यहाँ से पुर्तगाल के जो वास्को डी गामा साहब ने बहुत अच्छे गाय लगे, उन्होंने उस पर अपने जहाज़ पे इनका जो यहाँ के राजा था उन राजा को और वहाँ की रानी को घुमा दिया। और तो उसके बाद फिर बोला यहाँ के राजा ने बताइए आप यहाँ करने क्या है। उन्हें बोला कुछ नहीं, हम यहाँ व्यापार करने आए हैं, हमें मसाला चाहिए, गरम मसाला चाहिए। बोला कोई मैं हम गरम मसाला अभी दे देते हैं। तो बोला तो उन्होंने अपने पैसे कोलंबस ने अपने पैसे से यहाँ गरम मसाला लिया हमारे यहाँ कालीकट गोवा केरल से, और वहाँ से लेकर गरम मसाला वहाँ से चल लिया। उन्होंने सोचा कि हम आए हैं और जो हमारी जहाज़ है इस पर गरम मसाला लेके चलना ज़्यादा भयानक है। उसमें हम लोग मशीन वाला कोई जहाज़ नहीं था, हम लोग क्या है तो लकड़ी का जो बना होता है ना इस प्रकार से पेंडी वाला, बस वैसे ही जहाज था। तो हाँ इस पर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं इसे भी हमें एक दे दीजिए और हम अपने वाला में क्या कर लेंगे इसको बांध लेंगे और बांध के लेके चल जाएंगे। तो इन्होंने इसमें बांध लिया और यहाँ से इन्होंने वापस चल दिया कहाँ तो अपने पुर्तगाल की ओर। वो भी चला बीच रास्ते से, इधर से रास्ते नहीं आया, वो भी जब भी जा रहा था बस इस किनारे वाला एरिया से निकलता हुआ चला गया, पहुँच गया अपने देश में। इन्होंने क्या देखा कि जो सामान यहाँ से ले गया था उसमें जब यहाँ पर जो बाज़ार में अपने इस एरिया महादेश में बेचना चालू किया है तो सामान 1 रुपया में लेके गया था। तो इस पे इन्होंने देखा कि हमको ज़्यादा माने कि 50% से भी ज़्यादा हमको प्रॉफिट हो रहा है। लमसम में कहा जा रहा है 70 से 65% के लमसम में पहला बार इसका प्रॉफिट हुआ था। बस प्रॉफिट होने के बाद ही इन्होंने सोच लिया कि सबसे अच्छा है कि इसी एरिया में हम लोग अपना क्या करें काम करना शुरू करते हैं। इन्होंने इसी एरिया में व्यापार करना शुरू कर दिया और यहाँ से कुछ लोगों फिर पुर्तगाल के लोगों ने यहाँ आके रहना चालू कर दिया। उसी बार इसकी देख रेख में जब स्पेन के लोगों ने देखा कि नहीं वहाँ जा रहा है तो यहाँ से सभी कंपनियाँ अपना अपना धीरे धीरे आना चालू कर दिया। स्पेन से आया, फ्रांस से आया, जर्मनी से आया, हर तरह के लोग यहाँ आके रहने लगे। उसके बाद सबसे अंतिम आया था इंग्लैंड वालों ने, 1600 ईस्वी में इंग्लैंड वालों ने आया था। तो हम लोगों ने देखा जो मेन हमारा जो भारत की खोज हुआ था उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया कि भारत की तो खोज करने निकला था पहले बार्थोलोमेव ने। तो चलिए बार्थोलोमेव को थोड़ा सा हम लोग फिगर देख लेते हैं कि बार्थोलोमेव कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, यह देखिए जो सबसे ये हमारे बार्थोलोमेव साहब है।
देख लीजिए, इस एज में इन्होंने निकला था अपने कहाँ पर, तो हमारे भारत की खोज करने में। ये देखिए हमारे वास्को डी गामा, इन्होंने हमें अपने भारत की खोज किया था। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में। एक कोलंबस है जो 12 पूछा जाता है कोलंबस के बारे में, तो ये देखिए कोलंबस है, यही जहाज लेके इन्होंने आया था। कोलंबस जिन्होंने 1492 ईस्वी में अमेरिका का खोज किया था। निकले थे किसका खोज करने के लिए, भारत का, पर इन्होंने खोज कर दिया किसका, तो अमेरिका का खोज हो गया 1492 ईस्वी में। एक कोलंबस साहब हैं, और आप लोग को जो हम अगले दिखाए थे इस एरिया में, ये देखिए वास्को डी गामा साहब है, और इधर ये है बारोलोमियो ने ही सबसे पहले भारत की खोज कर निकला था, पर इन्होंने खोज नहीं पाया। तो बारोलोमियो के बाद कौन चलाए थे, चलिए ध्यान दीजिएगा, बार्थोलोमियो सबसे पहले निकला था भारत की खोज करने में यूरोप महादेश के लोग में से। इन्होंने, इसके बाद आया था कोलंबस जिन्होंने 1492 ईस्वी में अमेरिका खोज किया था। उसके बाद आए वास्को डी गामा जिन्होंने 1498 ईस्वी में हमारे भारत की खोज किए थे। चलिए आज के लिए इतना है, जय हिंद। अगर आप लोग हमारे चैनल को सही लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि फिर हम अगले वीडियो में आप लोग के साथ मिल सकें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।